वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है लट लकारः। संस्कृत वाक्य में लट लकार का प्रयोग। आगच्छ विषयस्य आरंभं कुर्मः। वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण के अंतर्गत लट लकारः वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल में वाक्य कैसे बनते हैं वो हम सीख रहे हैं। प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुषः प्रथमा विभक्ति वाक्य रचना के अंतर्गत हमने 3 से 4 वीडियो बनाए थे, आप वो देख सकते हैं कि कैसे प्रथम पुरुष में वाक्य बनते हैं। दूसरा मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुष पर भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं कि मध्यम पुरुष क्या होता है और उसमें कौन से सर्वनामों का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में भी इसी प्रकार से वीडियो बनाया गया है। मध्यम पुरुष वाक्य रचना, उत्तम पुरुष वाक्य रचना। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है। किसी के बारे में प्रथम पुरुष, जिससे बात हो रही है मध्यम पुरुष, और जो बात कर रहा है उत्तम पुरुष। आज हम संपूर्ण लट लकार का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना सीखेंगे। में कितने वचन होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। क्रियापद में भी 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जब भी हम कर्तृपद और क्रियापद को आपस में जोड़ते हैं तो वचन के हिसाब से जिस वचन में कर्तृपद होगा, जो क्रिया को करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्तृपद। और जिसमें कोई काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियापद। किसी भी धातु में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। क्रिया में कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष में कोई भी नाम आ सकता है या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अंतर्गत अलग अलग सर्वनाम, जैसे हमने एतत् और तत् सर्वनाम पदों का प्रयोग किया, तो आज हमने तत् पुल्लिंग का प्रयोग किया हुआ है, इसमें ये आते हैं। मध्यम पुरुष में हमेशा युष्मद् शब्द का ही प्रयोग होगा, जिसे हम कहते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। लट लकार में आप सभी जानते हैं कि जो अंतिम ध्वनि है उससे पहचान होती है लकार की। ते, तह, अंति प्रथम पुरुष है। सी, थह, थ मध्यम पुरुष। आमी, आवह, इधर आएगा आमह, उत्तम पुरुष। अब हमने इनकी सहायता से वाक्य निर्माण करने हैं। अब प्रथम पुरुष में कोई भी नाम या एतत् या और तत् के सर्वनाम रूपों का हमने प्रयोग किया था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उन्हीं का हम क्रम से इसमें अभ्यास करेंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमेशा मध्यम में युष्मद् शब्द और उत्तम में अस्मद् शब्द का ही प्रयोग होता है। सह पठति, सह पठति। तौ पठतः, ते पठन्ति। हमने वचन देखने हैं और पुरुष भी देखने हैं। प्रथम पुरुष को प्रथम पुरुष के साथ मिला दिया। प्रथम पुरुष में सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में 3 कौन से पदों का प्रयोग होता है? त्वम, युवाम और यूयम का। त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। यहाँ जब मध्यम पुरुष से आप वाक्य बनाएंगे तो जो म है वो अनुस्वार के रूप में चला जाएगा। त्वम
पठसी। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ, इसके बारे में आप सब जानते हैं। जब मकार की ध्वनि के पश्चात कोई व्यंजन आता है तो जो म ध्वनि होती है वो अनुस्वार के रूप में लिखी जाती है। अगर म ध्वनि के पश्चात कोई स्वर होता तो उसको हम किस रूप में लिखते? म हलंत के रूप में। इससे संबंधित एक वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है कि म ध्वनि को कहाँ म हलंत के रूप में लिखा जाता है, कहाँ अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और यह व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ वाक्य क्या बना? त्वम पठसी युवाम पठतः यूयम पठथ। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सभी पढ़ रहे हो। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए क्या रूप बना? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, वयम पठामह। वयम पठामह, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। आपने जब लट लकार का प्रयोग, संपूर्ण लकार का प्रयोग करना है, सबसे पहले क्रिया रूप लिख लीजिए, जैसे मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तीतः अंति सी थ अमी अव आमा का प्रयोग किया। ऊपर प्रथम पुरुष में मैंने तत् शब्द के पुल्लिंग का प्रयोग किया, स तौते। और मध्यम और उत्तम में तो आप ये बात पक्की कर लो कि मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष से जब भी हमने वाक्य बनाने हैं तो त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम का ही प्रयोग होगा। परिवर्तन यदि कहीं होगा तो वो प्रथम पुरुष में होगा, क्योंकि इसमें कोई नाम भी आ सकता है। तो अब हमने, आप सब ने देखा था कि जब हमने वयम से वाक्य बनाया था तो हमने उसके साथ पठंती लिखा? नहीं लिखा। उसके साथ हमने पठते लिखा? नहीं लिखा। उसके साथ हमने क्या लिखा था? उसके साथ हमने लिखा था पठामह। उसके साथ हमने क्या लिखा था? पठामह। हमने जब त्वम से वाक्य बनाया था तो उसको हमने किसके साथ जोड़ा था? पठसी। उसके आगे हमने पठती या पठामी क्यों नहीं लिखा? एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य बनाया था युवाम, युवाम के साथ हमने जोड़ा था पठथ। जैसे वयम से हमने पठामह जोड़ा, युवाम से पठथः, त्वम से पठसी। क्या कोई विद्यार्थी बता सकता है कि ऐसा हमने क्यों किया? आप थोड़ा सा सोचिए। जिस प्रकार से हमने वचन को वचन के साथ मिलाया, जिस वचन में कर्ता उसी में क्रिया, उसी प्रकार से इधर से जो पुरुष हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। जिस पुरुष में कर्ता है उसी पुरुष में क्रिया होती है। मध्यम में है तो मध्यम में, और जिस वचन में है, जैसे हमने त्वम से बनाया था तो त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन, और इधर से मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? पठसी। तो यहाँ हम भेद नहीं कर सकते। जिस वचन में और जिस पुरुष में कर्तृपद है उसी में क्रियापद होगा। अब कुछ और अभ्यास करते हैं। एषः मिलति, यह मिलता है। एतौ मिलतः, एते मिलन्ति, यह मिलता है, ये दोनों मिलते हैं, ये सभी मिलते हैं। देखो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन एष है तो इधर से एक वचन क्या है? मिलति। इधर से द्विवचन एतौ तो इधर से द्विवचन मिलतः। इधर से बहुवचन तो इधर से भी बहुवचन ही आएगा। आगे पुरुष देख लीजिए। पुरुष, पुरुष को पुरुष के साथ मिला दिया। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मिलाइए। त्वम मिलसि, युवाम मिलथः, यूयम मिलथ। तुम मिलते हो, तुम दोनों मिलते हो, तुम सभी मिलते हो। बन गया वाक्य। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। अहम मिलामि, आवाम मिलावः, वयम मिलामः। यहाँ थोड़ा सा इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखते हैं। सा ते ताः स्त्रीलिंग शब्द है। तत्का स्त्रीलिंग शब्द रूप सा ते ताः, वह, वे दोनों, वे सभी, ये स्त्रीवाची शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है।
तो बनाइए प्रथम पुरुष एक वचनम सा खादति वह खा रही है, ते खादतः वे दोनों खा रही हैं, ताः खादन्ति वे सभी खा रही हैं। हमारे 3 वाक्य तैयार। अब इधर से मध्यम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम करिए। त्वं खादसि, युवां खादथः, यूयं खादथ। तुम खाती हो, तुम दोनों खा रही हो, तुम सभी खा रही हो या खा रहे हो। उत्तम पुरुष में हम वाक्य बनाएंगे मैं के लिए। तो इधर से उत्तम पुरुष अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः, मैं खा रहा हूँ, हम दोनों खा रहे हैं, हम सभी खा रहे हैं। एषा, एते, एताः ये स्त्रीवाची शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथम पुरुष से संबंधित वाक्य रचना में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है, पुल्लिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग शब्दों के और नपुंसकलिंग शब्दों के। तो उसमें आप वीडियो को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें एषा, एते, एताः यह, ये दोनों, ये सभी का प्रयोग होता है। तो वाक्य बनाते हैं। एषा गायति यह गा रही है, एते गायतः ये दोनों गा रही हैं, एताः गायन्ति ये सभी गा रही हैं। पुरुष वचनम। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह हमने नहीं रखना। यहाँ त्वम गायसी तुम गा रहे हो या तुम गा रही हो, युवाम गायथः तुम दोनों गा रहे हो, यूयम गायथ तुम सभी गा रहे हो। त्वम गायसी, युवाम गायथ, यूयम गायथ। यहाँ विसर्ग लगने से द्विवचन और विसर्ग का जब उच्चारण नहीं होता तो वो बहुवचन रूप होता है। थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्तम पुरुष में आप सब जानते हैं कि इसमें अहम, आवाम और वयम का ही प्रयोग होगा। तो जोड़िए, इधर से उत्तम पुरुष गायामी, अहम गायामी मैं गा रहा हूँ, आवाम गायावः हम दोनों गा रहे हैं, वयम गायामः हम सभी गा रहे हैं, अहम गायामी, आवाम गायावः, वयम गायामः। अब यहाँ तत् शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है, जैसे तत्, ते, तानी। इसके साथ हमें किसी न किसी एक नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे हम। जैसे एक शब्द है यान, यानम। तत् यानम गच्छति वह गाड़ी जा रही है। ते क्या बनेगा, यानम, ते याने गच्छतः वे दो गाड़ियां जा रही हैं। तानी यानानि गच्छन्ति वे सारी गाड़ियां जा रही हैं। आप यहाँ नपुंसक लिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति के साथ वाक्य रचना होती है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें ये चीज़ समझाई गई है। देखो, तत् एक वचनम है, यानम एक वचनम है, तत् यानम गच्छति वह गाड़ी जा रही है। ते याने, यानम याने, ते याने गच्छतः वे दो गाड़ियां जा रही हैं। तानी यानानी गच्छन्ति वे सारी गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। अब मध्यम पुरुषः त्वं गच्छसि तुम जा रहे हो, युवाम गच्छथः तुम दोनों जा रहे हो,
यूयम गच्छथ, तुम सभी जा रहे हो। उत्तम पुरुषः अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। वयम गच्छामः। अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ, आवाम गच्छावः हम दोनों जा रहे हैं, वयम गच्छामः हम सभी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने गम धातु के साथ इनका प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण किया। एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके साथ हमें किसी न किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं उसी प्रकार से यान शब्द का ही प्रयोग करूँगा। तो यान का क्या बन जाएगा? यानम। यान का क्या हो जाएगा? यानम। एतत् यानम आगच्छति। अब यहाँ देखिए, मैंने इससे पूर्व जब गच्छति का प्रयोग किया था तो म को अनुस्वार के रूप में लिखा था, यहाँ म हलंत के रूप में लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो आगच्छति है, आ क्या है? स्वर है। जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आता है तो म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। एतत् यानम आगच्छति, यह यान आ रहा है। यान का द्विवचन क्या बनेगा? याने। एते ये दोनों, याने आगच्छतः ये दो यान, ये दो गाड़ियाँ आ रही हैं। एते याने आगच्छतः ये दो गाड़ियाँ आ रही हैं। एतानी यान का बहुवचन क्या बनता है? यानानि। आप प्रथमा विभक्ति से संबंधित सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हुए जो वाक्य रचना की गई थी, उन वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप सरलतम विधि से वाक्य बनाना सीख सकें। एतानि यानानि आगच्छन्ति, यहाँ म से अनुस्वार से संबंधित जो नियम था वो भी बताया गया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। एतत् यानम आगच्छति, यह गाड़ी आ रही है। एते याने आगच्छतः ये दो गाड़ियाँ आ रही हैं। एतानि यानानि आगच्छन्ति ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। मध्यम पुरुष में किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं है, इसमें युष्मद शब्द का प्रयोग होता है। त्वम आगच्छसि, तुम आ रहे हो। युवाम आगच्छतः, तुम दोनों आ रहे हो। यूयम आगच्छथ, तुम सभी आ रहे हो। ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हो तो आ रहे हो, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हो तो आ रही हो। उत्तम पुरुष, इसमें भी अस्मद का ही प्रयोग होगा। अस्मद, अहम। यहाँ देखो, त्वम आगच्छसि, यहाँ पर म हलंत आए, म हलंत का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर गच्छति का, गच्छसि का प्रयोग होता तो वो म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता। अहम आगच्छामि, आवाम आगच्छावः, वयम मुझे लिखना पड़ेगा वयम आगच्छामः, मैं आ रहा हूँ। अहम आगच्छामि, आवाम आगच्छामः, गच्छावः हम दोनों आ रहे हैं। वयम आगच्छामः हम सभी आ रहे हैं। क्री धातु, क्री धातु के साथ जैसे हमने, इसके साथ हमें कोई न कोई कर्म अवश्य जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक शब्द जोड़ देता हूँ, कार्यम। प्रथम पुरुष में मैंने बताया था कि इसमें कोई भी नाम या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग शब्द आ सकता है। तो अब मैंने प्रथम पुरुष में बालक शब्द का प्रयोग किया है। इधर से बालकः करोति, बालकः कार्यम करोति, बालक काम कर रहा है। बालकौ कुरुतः, कार्य जोड़ दें। मान लीजिए एक ही काम को दो बालक कर रहे हैं। बालकौ कार्यम कुरुतः, बालकौ कार्यम कुरुतः, एक ही काम, जैसे पढ़ने का काम है तो वो कर रहे हैं। एक पढ़ रहा है या कार्य कर रहा है, बालकः कार्यम करोति। दो बालक कर रहे हैं, बालकौ कार्यम
कुरुतः बालकाः, बहुत सारे बालक, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आपको मैंने बताया था कि जो क्री धातु और अस धातु का प्रयोग वाक्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सहायता से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कार्यम कुर्वन्ति, एक ही कार्य में अगर एक ही बालक लगा है, बालकः कार्यम करोति, दो लगे हुए हैं एक ही कार्य में, तो बालकौ कार्यम कुरुतः, दो बालक कार्य कर रहे हैं, बालकाः कार्यम कुर्वन्ति, बहुत सारे बालक कार्य कर रहे हैं। अब देखो, आपने इतने सारे उदाहरण देखे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपको कहीं भेद नजर आया? कहीं आएगा भी नहीं। मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द त्वम का प्रयोग करते हुए करोषि, इसमें हमें कोई न कोई कर्म अवश्य जोड़ना होगा, तो मैं जोड़ लेता हूँ कार्यम। जैसे पहले में किया था, त्वम कार्यम करोषि, युवाम कुरुथ, जो म हलंत है वो अनुस्वार के रूप में चला जाएगा, युवाम कार्यम कुरुथः, तुम दोनों कार्य करते हो, एक ही काम कर रहे हो, तो युवाम कार्यम कुरुथः। यूयम यूयम कार्यम कुरुथ, तुम सभी कार्य कर रहे हो। त्वम कार्यम करोषि, तुम कार्य कर रहे हो, युवाम कार्यम कुरुथः, तुम दोनों कार्य कर रहे हो, यूयम कार्यम कुरुथ, तुम सभी कार्य कर रहे हो। इसी क्रम में अस्मद का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है, इधर से उत्तम पुरुष, इसमें भी हमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, कार्य। अहम कार्यम करोमि, मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम करोमि। आवाम कार्यम कुर्वः, हम दोनों काम करते हैं। वयम कार्यम कुर्मः, वयम कार्यम कुर्मः, हम सभी कार्य कर रहे हैं। अस धातु का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य निर्माण करना है। प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द, सर्वनाम पद, एषा एतो एते, स तौ ते, एषा एते एताः, सा ते ताः, एतत् एते एतानि, तत् ते तानि, या कोई नाम आ सकता है। यहाँ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, मध्यम पुरुष में युष्मद और उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो इधर से प्रथम पुरुष, बालिका अस्ति, बालिके स्तः, बालिकाः सन्ति, एक लड़की है, बालिका अस्ति, दो लड़कियां हैं, बालिके स्तः, बहुत सारी बालिकाएं हैं, बालिकाः सन्ति। मध्यम पुरुष का प्रयोग करो, इसमें आप कोई न कोई शब्द जोड़ दो, जैसे त्वम गायकः असि, तुम गायक हो। युवाम क्या बन जाएगा, गायकौ स्थः, तुम दो गायक हो। यूयम, इसमें कोई शब्द जोड़ो, गायकाः, क्योंकि पुल्लिंग में एक वचन में होता है गायकाः, द्विवचन गायकौ, बहुवचन में गायकाः। यूयम गायकाः स्थ, तुम सभी गायक हो। त्वम गायकः असि, त्वम गायकः असि, युवाम गायकौ स्थः, यूयम गायकाः स्थ। उत्तम पुरुष, अहम अस्मि, अहम छात्र शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। आवाम के साथ छात्रौ, आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों दो छात्र हैं, आवाम छात्रौ स्वः। उत्तम बहुवचन उत्तम पुरुष के, वयम क्या बन जाएगा छात्र का, छात्राः, वयम छात्राः
स्मः, हम सभी छात्र हैं। वयम छात्राः स्मः। इस तरह से अस धातु का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष को प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष के साथ और उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष के साथ मिला दिया। अब चल धातु का प्रयोग करते हुए हम वाक्य रचना कर रहे हैं। लट लकार का प्रयोग करते हुए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आप जानते हैं सिर्फ प्रथम पुरुष में कोई भी नाम आ सकता है। यानम चलती, यान गाड़ी चल रही है। याने चलतः, दो गाड़ियाँ चल रही हैं। यानानि चलन्ति, एक गाड़ी चल रही है। यानम चलती, दो गाड़ियाँ चल रही हैं। याने चलतः, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। यानानि चलन्ति। अब मध्यम पुरुष में त्वम चलसि। अब देखो इसको हम लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, त्वम चलसि। मैं इसके बारे में आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब भी वाक्य रचना करते हैं तो अनुस्वार से संबंधित गलतियाँ होती हैं। जब म ध्वनि के पश्चात स्वर आए तब हम उसे म हलंत के रूप में लिखते हैं, अन्यथा हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो त्वम म ध्वनि के पश्चात च क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसको हम इस रूप में लिखेंगे, त्वम चलसि। युवाम चलथः। अब युवाम को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, युवाम चलथ। क्यों? क्योंकि ये जो च है ये व्यंजन है। इधर से क्या बन जाएगा? यूयम चलथ। कैसे लिखेंगे? यूयम, इस रूप से लिखेंगे और आगे लिख देंगे चलथ। तुम सभी चलते हो। तुम चलते हो त्वम चलसि, तुम दोनों चल रहे हो युवाम चलथः, तुम सभी चल रहे हो यूयम चलथ। उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, अहम चलामी। यहाँ भी म हलंत है, इसको अनुस्वार के रूप में लिखना है। आवाम चलावह, यहाँ भी हम दोनों चलते हैं। वयम चलामः, चलामः, हम सभी चल रहे हैं। वयम चलामः। अहम चलामी, आवाम चलावह, वयम चलामः, हम सभी चल रहे हैं। अब हमने हस धातु का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो शिक्षकः हसति, शिक्षक हंस रहा है। दो शिक्षक हंस रहे हैं। शिक्षकौ हसतः, शिक्षकाः हसन्ति, बहुत सारे शिक्षक हंस रहे हैं। एक शिक्षक हंस रहा है, शिक्षकः हसति। दो शिक्षक हंस रहे हैं, शिक्षकौ हसतः, बहुत सारे शिक्षक हंस रहे हैं। शिक्षकाः हसन्ति। मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष के साथ त्वम हससि, तुम हंस रहे हो। युवाम हसथः, तुम दोनों हंस रहे हो। यूयम हसथ, तुम सभी हंस रहे हो। उत्तम पुरुष, अहम हसामि, मैं हंस रहा हूँ। आवाम हसावह, हम दोनों हंस रहे हैं। वयम हसामः, हम सभी हंस रहे हैं। अब अहम असामी को आप कैसे लिखोगे? ऐसे। आपने यह नियम बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आएगा तो उस म ध्वनि को हम हलंत के अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। अगर आगे स्वर होगा तो हम उसको म हलंत के रूप में लिखेंगे। इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।